बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से। आज स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में हम बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड यानी कि जो हमारे घनिष्ठ, जो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी कि जो हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, हमारे ये कह सकते हैं कि जिससे हमारा संबंध खून का है, हम्म। वैसे रिश्तेदार और हमारे जो जैसे हम बनाते हैं, जैसे कि कोई हमें सहेली मिलती है, या जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, या जैसे हमारे टीचर होते हैं। तो टीचर भी धीरे धीरे जब हम गुरु या टीचर जो हमारे होते हैं, उनके साथ अगर हमारे प्रगाढ़ संबंध हो गए, यानी कि हम उन पर या हम उनसे काफी सालों तक या महीनों तक हम उनसे संपर्क में रहे, तब वो भी फिर वो घनिष्ठ यानी बॉन्डेड रिलेशनशिप में आ जाता है। तो ये रिलेशनशिप, ये वाले जो संबंध है, वो हम कैसे कहाँ से लाते हैं, क्या उनके साथ है, तो उसका थोड़ी सी एक कहानी रूप में मैं शुरू करना चाहती हूँ। वह कहानी ऐसी है कि जब हम यानी मतलब जब हम जीवन में आ रहे होते हैं, यानी बच्चे से भी नहीं, पर जब हम ये अपना जीवन प्लान कर रहे होते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग कहेंगे अंग्रेजी में, अर्थात कि इस जन्म से पहले वाली जो पूर्व जो हमारी नियोजन या हम लोग उसमें जो भी एक प्लान बनाते हैं। हम ही नहीं, मतलब एक आत्मा ही नहीं कि हम अब आके मनुष्य बनेंगे, ऐसा ही नहीं। उस आत्मा को भी जो सपोर्ट करने वाले या उनको सुझाव देने वाले उनके गाइड्स होते हैं, या उनके जो भी वहाँ पर टीचर्स होते हैं। तो वे भी उनको वे क्या सीखना चाहते हैं, या किस कहाँ पर वे अपना जो है मतलब अम, जहाँ पर उनकी जो भी पूर्व अनुभव हो, उनसे वे दूसरे लोगों को क्या सिखा सकते हैं, क्या उनका जैसे सब वो रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस सभी चीजों को देखते हुए ऐसा एक कल्पना की जाती है, एक आयोजन किया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है, उसे प्री वर्क प्लानिंग कहते हैं। उसमें 50% तो हमारा मतलब प्री वर्क प्लानिंग होता है, अर्थात कि पूर्व नियोजित या पहले से ही नियोजित, पहले से ही निश्चित कि यह मेरी माता बनेंगी, ये मेरे पिता बनेंगे, ये भाई बहन, इस तरह के पूर्व नियोजित एक किस्म से रिश्तेदारी बनती है प्री वर्क प्लानिंग में। और उसका जो अगला हिस्सा है, यानी कि जो 50% बच गया है, उसमें वे सारे रिश्तेदार या वे सारे हमारे सहेली सखा, गुरुजन, दूर दूर के नेबर्स, हमारे जो भी हम बनाते हैं, या हो सकता है इवन जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे हमारे बॉस हो, चाहे हमारे साथ में कोलीग्स हो या एम्प्लॉयज हो, इन सभी जो हमारे वो आएगा, वो नॉन बॉन्डेड में आएगा। तो इसमें क्या फर्क है, अभी हम मैं और थोड़ा सी उसकी व्याख्या करूंगी, थोड़ा और हम समझेंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि 50% जो होते हैं वो हमारे खून से संबंधित, यानी कि पूर्व नियोजित प्लान के आधार पर हमारे रिश्तेदार बनते हैं, यानी बॉन्डेड बनते हैं, यानी कि हमारे उनके साथ बंधन है, या हम उनके साथ कुछ बंध से गए हैं, और उन वो रिश्तेदारी हमें निभानी होती है। जो शब्द है निभाना, उसका मतलब क्या, उसका क्या अर्थ निकलता है कि हम उनको साथ लेकर चलते हैं जीवन भर। अर्थात कि अ, आजकल तो खैर वो होने लगा है, मतलब डिवोर्स वगैरह इस तरह की बातें होने लगी हैं, फिर भी वह जो जो भी उस का प्रभाव है, उस रिश्ते का प्रभाव वो बना रहता है, और वो बना रहेगा जीवन भर, जब तक कि हम उसमें से जो भी हमें सीखना था या उन्होंने सीखना था, वो जब तक कि पूरा नहीं हो जाता। तो ये तो हो गया बंधन वाले जो रिश्ते हैं। और जो नॉन बंधन यानी कि बंधन मुक्त जो रिश्ते हैं, नॉन बॉन्डेड रिश्ते जिसको हम कह रहे हैं, उसमें एक फर्क है। बंधन वाले रिश्ते जीवन भर चलते हैं, और जो बंधन मुक्त वाले रिश्ते हैं, जो हम कभी कभी अनायास बना लेते हैं, या कभी कभी कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई जग हमारे जीवन में आ जाती है और वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे रिश्तों को कभी कड़वाहट आ गई या कभी कुछ तनाव आ गया, तो ऐसा भी हम में ये मतलब आपने भी देखा होगा कि हम किसी सहेली से, किसी से, या एम्प्लॉय से या बॉस से थोड़े समय तक हम लोग बात नहीं करना चाहते, यानी कि मन मुटाव हो जाता है। तो ऐसे मन मुटाव में जब वो नॉन बॉन्डेड रिश्ता है, यानी खून का या बंधन वाला रिश्ता नहीं है, तो
हम उस रिश्ते को कभी-कभी क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो बंधन वाले रिश्ते होते हैं, हमको उनको एक किस्म से निभाना पड़ता है या साथ लेकर चलना पड़ता है जीवन भर। क्यों? क्योंकि वह जो होते हैं, उनका प्रभाव हमें तब तक मतलब उस पर काम करते रहना है, जब तक कि वो पूरा हमने सीख नहीं लिया या वो जो भी हम सीखने आए थे, वो पूरा नहीं हो गया। अब इसका उदाहरण मैं एक और मतलब उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि माना कि मेरे अ, बहन के साथ मेरा मतलब जो मेरी सगी बहन है, उसके साथ माना कि मेरे कोई झगड़ा हो गया, कोई मतभेद हो गया, कुछ हो गया। तो ये तो बंधन वाले रिश्ते हैं, तो इस रिश्ते को मैं मतलब नकार नहीं सकती हूँ। हाँ, कम बोलूँगी लेकिन बोलना भी होगा, उनसे संपर्क भी रखना पड़ेगा, हैप्पी न्यू ईयर इस तरह। लेकिन इसमें ये सुझाव दिया जाता है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। अब मेरी बहन तो बदल नहीं सकती, जैसे मैं अपनी फ्रेंड को तो बदल सकती हूँ। तो बहन को बदल नहीं सकते, तो इसमें जो भी मनमुटाव है, उसको कम कैसे किया जाए या उसके मनमुटाव या जो भी कड़वाहट आ गई, उसको कम कैसे किया जाए? ऐसे में कोई आपकी कोई कज़िन सिस्टर हो या बहन जैसी कोई अगर आपकी कोई मतलब और जैसे मामा की बेटी, बुआ की बेटी इस तरह की कोई हो या कोई दूसरी बहन हो इस तरह की मौसी की बेटी, तो उससे आप वो जो भी जैसे जो भी अफेक्शन है, कोई भी जो रिश्ता है, उसे पुनः मतलब एक किस्म से एक नई तरीके से उसको देखिए, उसको अपनाइए, उसको उसमें काम कीजिए। अर्थात कि उनसे संपर्क बनाइए, उनसे बातें शेयर करें, उनसे उनकी बातें सुनें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। और जो प्रेम और जो एक किस्म से लविंग बॉन्ड जो आपकी बहन के साथ थोड़ा कम हो गया था, वो आप देखेंगे कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात जब आप हम अपने कज़िन सिस्टर या हम अपनी दूसरी बहनों के साथ उस तरह का मीठा व्यवहार करेंगे और खूब मतलब उसमें एक किस्म से इन्वॉल्व होके काम करेंगे उस रिश्ते में, तब हम देखेंगे कि धीरे-धीरे जो हमारी बहन है जिसके साथ हमारा मनमुटाव हो गया था, वह भी वो नाता वो रिश्ता जो है वो ठीक सा होते जा रहा है। अब जब हम मैं ये उदाहरण देती हूँ या जब मैंने ये उदाहरण दिया तो तब सबने मतलब बोला कि भई अगर पति के साथ हो जाएगा या पत्नी के साथ हो जाएगा मतलब जो स्पाउसल रिलेशनशिप है, उसमें भी तब हम क्या करें? ऐसे तो पत्नी को और पति को मतलब दूसरे के साथ तो नहीं ऐसा कर सकते। तो ये उदाहरण समझने की बात होती है, इसकी गहराई को समझने की बात होती है। तो अगर जैसे सपोज़ किसी लड़की का अपने पति के साथ नहीं निभ रहा है और माना कि पैसों की जड़ है, यानी वो जो चीज़ जिसमें ज़्यादा कड़वाहट है या ज़्यादा मतभेद है, अ, तो उस चीज़ को चाहे वो खाने के बारे में कभी-कभी खाने के बारे में ही बड़े मनमुटाव होने लगते हैं, मैं ऐसा खाऊँगा लेकिन हस्बैंड वो नहीं कर जो भी प्रमुख समस्या है, उस समस्या को देखते हुए हमें किसी दूसरी जगह पर उस दूसरे सिचुएशन में उस पर काम करना है। तो आप मतलब इसका ये समझना है कि जैसे अगर मुझे पैसों की दिक्कत हो रही है और हस्बैंड के साथ खासकर पैसों की दिक्कत हो रही है, तो मैं उस पैसे को जो भी दिक्कत है, कम है या ज़्यादा है या जो भी है, उस पैसे को किस तरह से उस वाले अनुभव को, उस कड़वे अनुभव को किस तरह से सही किया जाए, उस पर ध्यान देना है, ना कि वो जो व्यक्ति है व्यक्ति विशेष पर नहीं ध्यान देना, उस चीज़ में, जिस चीज़ से कड़वाहट आई है, मनमुटाव हुआ है, उस चीज़ पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जो हस्बैंड है या इन-लॉज़ हैं, वे सारे बंधन वाले यानी बॉन्डेड रिलेशनशिप के अंतर्गत ही आएँगे। तो ये कुछ नहीं है कि हमारे इन-लॉज़ जो हैं, वे ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी शादी के थ्रू वो बंधन वाले रिश्तों में आ जाते हैं। तो ये हो गई बंधन वाले रिश्ते और जो नॉन बॉन्डेड रिलेशनशिप है यानी बंधन मुक्त जो रिश्ते हैं वे उनमें हमें मतलब एक किस्म की छूट सी होती है लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि एक छूट या एक फ्रीडम है लेकिन छूट नहीं भी है क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी आपके घर में या आपके साथ नए लोग आए हैं या नई परिस्थिति आपके साथ आई है या कोई सहेली आई है या कोई एम्प्लॉय आया है अ, वह भी एक किस्म से उसमें फ्रीडम आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसकी जगह उसके से काम करवा लेती हूँ या उसके साथ ये वाला बिज़नेस कर लेती हूँ। लेकिन वो सिचुएशन जो है, वो आप अगर पूरी तरह देखेंगे तो यू हैव टू फुलफिल
या यू हैव टू कंप्लीट दैट रिलेशनशिप ऑल्सो, या उस पे भी काम, पर वो ऐसा लगता है कि हम उसे इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें ये कहने का अर्थ है कि नॉन बॉन्डेड भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि गुरुजन, कोई भी टीचर जो है वो हमारे ब्लड ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हमारा जीवन कैसा है, एक किस्म से, एक पूरा मतलब एक किस्म से छलांग मार देता है कि हम इस, जैसे कि इस वाले जगह पे थे और कोई टीचर आया या कोई फ्रेंड आए या कोई हमारे साथ काम करने वाले आए, तो बिजनेस में जैसे होता है ना, एक और एक, दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाते हैं, कि दोनों की कंबाइंड एफर्ट से बिजनेस चौगुना सौ गुना बढ़ने लगता है। या गुरु की सहायता से दो चार चीजों जो वो हमें बता रहे हैं उसकी सहायता से हम अपने जीवन में बहुत चीजें समझ लेते हैं, या जो हमारे मन में कुछ कठिन ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी समस्या है, उसका निवारण बहुत जल्दी से हो जाता है, जो नॉन बॉन्डेड रिलेशनशिप होते हैं। तो वे भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लर्निंग में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में। और जो बॉन्डेड रिलेशनशिप है वो तो हमने पूरे जीवन में उसके साथ चलना ही चलना है। तो ये हुआ बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड रिलेशनशिप। और इसमें इसकी मतलब डुअल नेचर भी आप समझ सकते हैं, और इसमें कुछ कुछ उदाहरण के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया या आपके साथ साझा किया कि हमें दोनों की ही जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, वो समझनी है। दोनों ही रिश्ते हमारे जीवन में हमें आगे ले जाते हैं, और एक मधुर मतलब आभास भी कराते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं या कई जो कोई भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं या नेबर्स हैं, उनके साथ पार्टी में जाना, उनके साथ म्यूजिक शेयर करना, उनके साथ अच्छे अच्छे लाफिंग मोमेंट्स शेयर करना, कितना मतलब हमको इस जीवन में एक नया ही एनर्जी दे देती, नई ऊर्जा दे देती है। तो ये था बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड, बंधन या बंधन मुक्त रिश्तों के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या ग्रुप में डाल सकते हैं, या चैट में डाल सकते हैं। तो आज मुझे इतना ही शेयर करना था, एक छोटा सा अनुभव, एक छोटा सा टॉपिक था। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। मुझे ये तो पता था कि रिलेशनशिप और ये सारा प्लान होता है, ये बॉन्डेड और अनबॉन्डेड वाला नहीं पता था। हाँ, तो ये समझने के लिए इसको जो हम है ना, वो लेबल किसी चीज को दे देते हैं तो हम थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। मान हो जाता है। हाँ, हाँ। ये तो है ही। अभी परिवार में भाई बहन है और ससुराल में है, अगर किसी के साथ नहीं भी बनती है तो यही कहा जाता है ना कि भाई थोड़ा एडजस्ट करो, निभाओ, ये तो हमारे रिश्ते हैं तो हमें निभाना है। किंतु घर के बाहर जो है वो हमें निभाने की जरूरत नहीं होती, और हमें उनसे, उनकी बातों से बहुत बार फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे कोई नेबर है और अगर वो कुछ ऐसा कर जाए और वही उसका 1% 2% भी कोई घर का मेंबर कर दे, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। बोला आप पड़ोसी थोड़ी हैं कि जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। अपने कह ही देते हैं ना कि पड़ोसियों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, आप तो घर वाले हो, घर वालों के जैसे बिहेव करो। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो ये बॉन्डिंग और इसका ये, इससे आज ये क्लैरिटी समझ में आई कि हम ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं। हम्म। लेकिन इसके विपरीत एक और चीज है, जैसे आप में और मेरे में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट हाँ, एक कोई मन का तार जुड़ गया है। आप जुड़ जाता है। हाँ, जैसा मुझे आपके साथ फील होता है। अ, तो वो भी है जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम की तरह एक किस्म से आते हैं, या मोटिवेट करने के लिए आते हैं, उनका मतलब बहुत योगदान होता है हमारे जीवन में। ये है। रूपाली मेरे से काफी जूनियर, मतलब बाद में आई थी, ग्रुप में ऐड हुई थी। मैं उसके में मेंटोर थी। पर मैंने फर्स्ट टाइम जब उसे अपनी शेयरिंग करते हुए देखा था, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा उससे कोई कनेक्शन है। उसके बाद बहुत सारे और सर के ग्रुप में बहुत सारे लोग आए, पर एक रूपाली से बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया, और किसी ना किसी तरह से अब इधर में मैं उससे बहुत ज्यादा जुड़ी।
और ये ग्रुप में भी रूपाली की ही उससे आई हूँ। तो वो कहीं ना कहीं, कभी मैं होगी उसकी मेंटर, किंतु अब वो मेरी मेंटर हो गई है। वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। तो हमारा कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, कहीं ना कोई बॉन्डिंग है। जी जी जी। तो आज यही एक सुविचार सुविचार के साथ हम ये सभा समाप्त करते हैं। और थैंक यू। राजश्री जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू टू थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते।